गुजरात में हुआ पुल हादसा निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक है। परिवार के परिवार साफ हो गए, बहुत ही मुश्किल वहां पर चल रही है। ऐसे में हम बात करेंगे पत्रकारों के रोल के बारे में। देश के नामी गिरामी पत्रकार जो इस पर पूरी तरह से मिट्टी डालने पर लगे हुए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिशिर कौंडिल्य जी। बात करेंगे जो एक अनुभवी इंसान है, जैसा कि मैं कहते आया हूं। शिशिर जी, आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पर कि मोरबी को लेकर किस तरह से पत्रकार अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। हंसी भी आ रही है, समझ गए ना, और अफसोस भी हो रहा है। आपको पता है मिर्जा साहब, इस देश में सबसे कमज़ोर बिरादरी अगर कोई है तो वो पत्रकार है, और आज के दौर में कोई पत्रकार नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए कंफर्म कर सकता हूँ। आज किसी टेलीविज़न मीडिया हाउस में, किसी भी अखबार के मीडिया हाउसेस में आप हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है, जो गुजरात में जो भाई सवाल ये है मिर्ज़ा साहब कि गुजरात में आप देखिए, कंपैरिजन कर लीजिए। वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा था और उस दौरान फ्लाईओवर का कुछ पार्ट जो है वो गिर गया था, जिसमें कुछ लोग दब करके मर गए थे, कुछ मजदूर वर्ग के लोग। पॉलिटिकली उसे ज़बरदस्त बनाया गया था, क्योंकि चुनाव का वक्त था और मीडिया कवरेज भी खूब मिला था। लेकिन इतना बड़ा हादसा उस सस्पेंशन ब्रिज पे हुआ, जो मोरबी नदी पे सस्पेंशन ब्रिज जो बना, उस पर जो हादसा हुआ, वो ब्रिज टूट करके गिर गया और लगभग सैकड़ों लोग मारे गए, लगभग 250 के आसपास लोग मारे गए हैं। ऐसी बात आई है निकल के, मतलब रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड सामने आया है उस हिसाब से। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में ख़ासतौर से पत्रकारिता जगत के लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको लेकर के आप देख रहे हैं ना क्या रिपोर्टिंग हो रहा है। हंसी नहीं आती आपको जो है वो ऐसे कोई एंकर वैज्ञानिक कारण बता रहा है, तो कोई बता रहा है कि इसका कारण, पुल गिरने का कारण पब्लिक खुद है, ये बोल रहा है। यहाँ एक्चुअली क्या है ना, देखिए, कोई एंकर, मैंने क्या कहा आपको, यहाँ कोई पत्रकार नहीं है। यहाँ सब लोग अपनी नौकरी बचा रहे हैं, ठीक है ना। आज मैं सारे पत्रकारों के बारे में बता रहा हूँ। इस देश के जितने नामचीन पत्रकार हैं ना, पत्रकार नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, और डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि वो पत्रकार, उनको पत्रकारिता आती नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। पत्रकारिता का क्या, किस तरह का नहीं, पत्रकार किसको कहते हैं? आप चीजों को समझिए। वो जस्ट एक पेड स्टाफ हैं, वो नौकरी कर रहे हैं किसी भी मीडिया हाउस की, ठीक है। और मीडिया हाउस, अब सब देखिए, कुछ मजबूरियां भी हैं, चीजों को समझिए। एक अखबार निकलता है, एक अखबार को निकलने में लगभग मुझे लगता है कि 26-27 रुपये का कॉस्ट जो है वो आता है। आपको मिलता है कितने में? 5 रुपये में, 3 रुपये में, मतलब 10 के अंदर अंदर का मामला है वहाँ। बाकी का जो ये 20-25 रुपये, 20 रुपये का जो लॉसेस जा रहा है, वो भरपाई उसकी कहाँ से होगी? ठीक है, तो मैनेजमेंट तय करता है। तो पहले भी निकलता था, नहीं, अखबार पर जो पत्रकारिता हुआ भाई, आप 2006 में रामनाथ गोयनका अवार्ड, जो भारत का पुलित्जर कहा जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पता है आपको? 2006 में शुरू हुआ, और वो सरकार नहीं देती है। वो जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड, जो गोयनका फाउंडेशन है, और रामनाथ गोयनका थे कौन? इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर थे। और आपको पता है कि जब इमरजेंसी लगी तो रामनाथ गोयनका का अखबार जो था वो फर्स्ट पेज, किसी भी अखबार की इतनी हिम्मत नहीं थी, कोई एक शब्द लिख नहीं सकता था, और पूरा ब्लैक ब्लैंक, और अखबार निकला। और पता है, साइकिल चलाते हुए खुद रामनाथ गोयनका जाते थे और अखबार इंदिरा गांधी की कोठी में फेंक दिया करते थे। ये रिकॉर्ड रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। मोरबी घटना को आप जान रहे हैं शिशिर जी? नहीं, मोरबी घटना आप कहना चाहेंगे पहले उस मैं तो सबसे पहले जो मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत
बुरा हाल है। और ये इसके लिए जो जिम्मेवार है, मैं तो डिपार्टमेंट के बारे में भी कह रहा हूँ कि जिस डिपार्टमेंट ने उस सस्पेंशन ब्रिज को बनवाया, चाहे जिस किसी भी कंपनी को टेंडर दे करके बनवाया हो, उस डिपार्टमेंट के अधिकारी और इंजीनियर्स के प्रति सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर हत्या का मुकदमा लॉन्च होना चाहिए। नेशनल लेवल के जो पत्रकार हैं, जो आजकल टीवी पर जो एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल से, नाम मैं नहीं लूंगा किसी चैनल्स का, लेकिन उनकी पत्रकारिता आप देख रहे हैं कि इस मैटर पर किस तरह से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकार से सवाल पूछने के बजाय किस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो हैसियत नहीं है उनकी सवाल पूछने की। भाई आज के दौर में कोई पत्रकार है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं मिर्जा साहब कि मैनेजमेंट तय करता है कि कौन सी खबर को तवज्जो देनी है, कौन सी खबर यहां तक चलानी है और कौन सी खबर को गिरानी है, कौन सी खबर को बिल्कुल नहीं लेना है। ये बाकायदा मैनेजमेंट तय करता है, ये कोई पत्रकार तय नहीं करता। पत्रकार उस पर अपना स्किल जो है वो लगाता है कि हम जो है वो, अब चूंकि मैनेजमेंट ऊपर से ये ऐसा विषय आया है और इस विषय पे ही हमको जो है वो रिपोर्टिंग करनी है या उसको उस पर प्रोग्राम बनाना है, उस पर आर्टिकल लिखना है, तो इससे अलग इधर उधर एक कदम भी इन लोगों की हैसियत नहीं बढ़ने। इसका मतलब जनता जो है धोखा खा रही है, विश्वसनीयता जो है बिल्कुल नहीं है। ये केवल बड़े-बड़े चैनल्स का ये केवल कहने की बात है। विश्वसनीयता तो पत्रकारिता ने कब का खो दिया, कोई आज की बात नहीं है। विश्वसनीयता बहुत पहले खो चुकी है पत्रकारिता। पत्रकार रहे हैं शिशिर जी। हाँ, मैं तो जिस तरह की घटना घटी है, इसको किस रूप में दिखाना चाहिए या किस रूप में बताना चाहिए? जैसे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई आलोचना एक ओर से नहीं होनी चाहिए। आलोचना पक्ष की अगर हो रही है तो विपक्ष की भी हो, विपक्ष की अगर हो रही है तो पक्ष की भी हो, ठीक है ना। पत्रकार जो है ना वो जज होता है। सोसाइटी में जब उसकी कलम चलती है, जब सोसाइटी में वो चीज़ें आती हैं निकल के सामने, तो कमोबेश एक वो जज की भूमिका में होता है। और जज जो है जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक जो है न्याय कैसे दे सकता है। आपकी कलम से लिखी हुई बातें समाज तक पहुंचती है और समाज को एक संदेश देती है। आप क्या ये संदेश दे रहे हैं? आपका यही संदेश है? अगर ये संदेश है तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं तो आज के पत्रकारिता को इस देश की सबसे, मतलब आप देखिए ना, 2014 से पहले या और उससे पहले चले जाइए तो पत्रकारिता की धारा हमेशा ही सत्ता के विपरीत रही है, हमेशा ही सत्ता के विपरीत रही है। इस बार तो नहीं है। मैं कह रहा हूं 2014 से पहले ही ट्रेंड बदल गया ये। चूंकि भाई देखिए, सरकार जो है वो पैसा देती है और अब पत्रकारिता पूरा का पूरा जगत कॉरपोरेट्स के हाथ में है और लाजमी है खर्च। और भी घटना पे जो बड़े बड़े मीडिया हाउस जो जिस तरह से दिखा रहे हैं, जिस तरह से एंकरिंग कर रहे हैं, समझ गए ना, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है। मुझे तो तरस आती है उन पर कि वो इस प्रकार का, जिस प्रकार, जैसे देखिए, लेकिन मैं उनकी ही मजबूरी समझ रहा हूँ। वो कमज़ोर हैं, वो निहायत ही कमज़ोर हैं। वो नहीं लिख सकते, वो नहीं बोल सकते। तो जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर तो तरस ही आएगी ना, और इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि उनका अपना ओन मीडिया हाउस तो है नहीं। मीडिया हाउस तो किसी और के द्वारा गवर्न किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार से गवर्न होती है। तो लाजमी है कि वो कमज़ोर हैं, अपनी नौकरी बचा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पत्रकार का अपना भी कंसेस होता है, अपना भी एक हट होता है, अपना भी एक जज्बात होता है, वो तो कहीं दिखना चाहिए। जिस दिन वो अपने जज्बात को दिखाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन वो उस जगह पर नहीं रहेंगे जिस जगह पे वो हैं। और वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि हम इस जगह पे हैं, इसीलिए पूरी दुनिया हमें इस रूप में जानती है। जिस दिन वो जगह, बहुत सारे लोग उस जगह पे थे, आज नहीं है। कितने लोगों को जान रही है पब्लिक? कितने लोगों को देश जान रहा है? नहीं जान रहा है ना। तो वो, मैं बता रहा हूँ आपको, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। और ये जो नौकरी बचा रहे हैं, ये उनके लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन देश के लिए बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से कहा गया है, वो बिल्कुल पिट्ठू बन गया है किसी सरकार का, किसी सिस्टम का, किसी मैकेनिज्म का, जो कि इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर कौंडिल्य जी हमारे साथ। देश के लिए बहुत ही खतरनाक है ऐसी पत्रकारिता, जिसकी वजह से आज देश में
एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में ज़रूर दिखेगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।